तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ धृतराज के पूर्व जन्मों की, 1000 पूर्व जन्मों की। धृतराज एक जो भील वंश होते हैं, भील वंश में जो भीलों के सरदार होते हैं वह होते हैं, और उनके दाम्पत्य में उनके जो वो राज्य था उसमें भील वंश में एक ऐसा जोड़ा था जिनके पास संपत्ति थे, दंपत्ति जिनके पास औलाद नहीं थी, जिन्हें संतान सुख नहीं था, और उन्होंने बहुत जतन किए बट वह संतान का सुख न भोग सके। लेकिन उन्होंने जब यह सब देखा तो उन्होंने पक्षियों को पालना शुरू किया, और उन्होंने पक्षियों को ही अपना बच्चा समझ लिया। और जब उनका पक्षियों से परिवार पूरा हुआ तो पक्षियों से लगाव होने लगा। उन्होंने पक्षियों को अपने बाल बच्चे के रूप में पाला और उनका परिवार संपूर्ण हो गया। अब एक धर्मात्मा उस दाम्पत्य के यहाँ पर आते हैं और वह बोलते हैं कि तुम्हें तो सुख मिल सकता है, तुम्हें संतान सुख मिल सकता है, बट शर्त ये है कि तुम दोनों को तीर्थ यात्रा करनी होगी। तो बोले हमारे पास तो कोई नौकर चाकर भी नहीं है जो हमारे बच्चों का ध्यान रख सके, हमारे पक्षियों का ध्यान रख सके। तो वह वहाँ के वीर सरदार के पास जाते हैं जो कि 1000 वर्ष पूर्व 1000 सहस्र वर्ष पूर्व धृतराज रहे थे। तो वह उनसे बोलते हैं कि मालिक हमें यात्रा पर जाना है और हमारे जो बच्चे हैं उनकी देख रेख के लिए हमें एक नौकर चाहिए। तो राजा जी वहाँ से एक नौकर उनको नौकर दे देते हैं, और वह नौकर के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर उसको बोलकर कि भाई मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और हम वो यात्रा पर निकल जाते हैं। जब वो यात्रा पर निकल जाते हैं, लगभग 3 महीने निकल जाते हैं, तो उस 3 महीने के अंदर जो सरदार था भील का, उसको बीमारी हो जाती है। उसे किसी तरह की दवाई नहीं लग रही होती है, सब तरह के वैद्य हार चुके होते हैं। और जब सब वैद्य हार गए तो वो जो सेवक वहाँ पे सेवा कर रहा था पक्षियों की, तो वह सोचता है क्यों ना एक पक्षी का शोरमा बनाकर मैं राजा को पिला देता हूँ, क्या पता राजा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए सरदार का। तो वह सेवक एक पक्षी को मारकर और हमारे मसालों के साथ एक शोरमा बना देता है और वह राजा के पास ले जा लेता है। राजा उसे खा के उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके शरीर में एनर्जी आने लगती है। तो वह उस नौकर को दोबारा बुलाता है और बोलता है जो तुमने कल दिया था मुझे, आप मुझे वही दें जिससे मेरा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। तो वह नौकर फिर से एक पक्षी मारता है, शोरमा बनाता है, और ऐसे ही 100 दिन तक राजा को वह शोरमा पिलाता है और राजा स्वस्थ हो जाता है। उधर वो दंपत्ति जो तीर्थ यात्रा पर गए थे वो दंपत्ति वापस आ जाते हैं, और जब वह देखते हैं अपने घर में कि उनका घर तो उजड़ गया, उनके बच्चे नहीं थे वहाँ पर। तो जब उस सेवक से पूछा गया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो काफ़ी जोर देने के बाद सेवक ने जवाब दिया कि उन बच्चों को मार मार कर मैंने सरदार को सूरमा बनाकर पिला दिया। तो जो हमारे दंपत्ति थे जो तीर्थ यात्रा गए थे, वह राजा को कहती है तुम्हारी आँख फूट गई थी जो तुमने ये नहीं देखा कि ये आपको क्या खिला रहा है और क्या पढ़ा रहा है, आपको पिला रहा है। आपने मेरे पूरे परिवार 100 पक्षियों की जान लेकर शोरमा बनाकर खा लिया है, पी लिया है। आप 100 जन्मों तक अंधे रहे। 100 जन्म लेने के बाद 100 सहस्त्र जन्म 1000 जन्म लेने के बाद धृतराज अंधे पैदा हुए थे। बल बहुत था बट आँखों से अंधे थे। और यही जो दूसरे दाम्पत्य थे वही पांडु और कुंती बने,
जिन्हें ईश्वरीय कृपा से 5 पुत्र प्राप्त हुए। वो पांचों पांडव आपको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। पांचों पांडव आपके सामने हैं। पांचों पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से कुंती को प्राप्त हुए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में ज़रूरी नहीं है आप इस जीवन का कर्ज उतार रहे हैं, हजारों जन्मों के कर्म भी आपके सामने आ सकते हैं। तो कर्म प्रधान है गीता में, तो कर्म को हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि इस जन्म में किए गए कर्म 1000 जन्मों के बाद भी आपके सामने आ सकते हैं। सभी को राधे।